नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। अपनी मेहनत से आप सफल होंगे या किसी और की मेहनत से या किसी और के प्रयास से सफल होंगे। देखिए, एक बात हमेशा आती है कि हर किसी के माता पिता अगर कहा जाए तो बहुत अमीर नहीं है। हर किसी के माता पिता अगर कहा जाए तो मिडिल क्लास के भी नहीं है। हर किसी के माता पिता अगर कहा जाए तो गरीब घर के भी नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि लोगों का एक सोच होती है कि बड़े घर में पैदा हुए बच्चे जो है कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये फैक्ट है कि आज के युग में अगर कहा जाए 80 से 90% अगर कहा जाए जो लोग बड़े पद पे हैं वो कहीं ना कहीं गरीब घर के थे। इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। एक बात, कुछ रेखाएं आज मैं बात करूंगा आपको, थोड़ा सा ये आपको सरल कर देंगी आपका जीवन कि आपको अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी या किसी अन्य के प्रयास से सफलता मिलेगी, और ये सफलता बड़े स्तर की होगी। ध्यान से एक एक करके मैं बिंदुवार आपको जो है सभी रेखाओं के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। इसी समय पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको जो भेज जाते हैं वो समय पे मिलते रहें। देखिए, भाग्य रेखा है। एक बात, एक बुद्ध की तरफ रेखा होने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर पावर है, अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, इससे जब भी रेखा हल्की सी टर्न होके जो है सूर्य और शनि की तरफ जाए, ऐसे में मान लीजिएगा कि आप में वो ताकत है, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जीवन अचानक से परिवर्तित होता है। ऐसे लोगों को सफलता अगर कहा जाए अचानक मिलती है। देखिए, अचानक सफलता कहने का मतलब ये है, कोई भी सफल होता है, जैसे फला कहते नहीं है कि आपके भी जान पहचान का कोई होगा, अरे फला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन उस फला ने कई रातें निकाली होंगी, ठीक है, मेहनत और संघर्ष में फिर वो एक रात आई जिस डेट में जो है फिर वो आगे बढ़ गया। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर ये रेखा है तो 100% मैं कहूंगा कि आप कैसे भी घर में हैं, जो भी आपकी स्थितियां हैं, आप अपनी दम पे आगे बढ़ेंगे, अपने दम पे अपना नाम और अपने परिवार का नाम कहीं ना कहीं रोशन करेंगे। ये रेखा बहुत बिरला रेखा है, कम लोगों के हाथ में, और कम ही लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बड़े पद पे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 90% लोग सब जो है बड़े पद पे हैं। ये शुक्र की रेखा अगर गुलाई में है और ये भाग्य की रेखा, एक त्रिकोणनुमा आकृति इस जगह पे बन रही है, स्पष्ट साफ त्रिकोण, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को भी बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता। ऐसे लोग, देखिए, बैक सपोर्ट का मतलब ये नहीं हो सकता आपके माता पिता अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपको पुशअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पुशअप मतलब अपनी मेहनत से आपको रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। एक बात, ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ये मेहनत का साइन है शुक्र, ये ट्रायंगल अगर कहा जाए। ऐसे लोगों को भाषा की पकड़ बहुत अच्छी होती है, जल्दी भरोसा नहीं करते किसी पे। ऐसे लोग रूठ जाने का स्वभाव होता है और कहीं ना कहीं एक जिद्द होती है अपने कैरियर को लेते हुए। अच्छी चीज है, जिद्द हर आदमी को होनी चाहिए कैरियर के लिए, लेकिन वहीं पे यह भी कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आप समझ रहे होंगे। ये गुरु की उंगली है, जो ये हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं गुरु की उंगली हम लोग कहते हैं। अगर इसके ऊपर इस टाइप से रेखा है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिंग सोलोमन। अगर इस जगह पे इस टाइप से हल्की सी कर्व में रेखा है, रिंग सोलोमन कहा जाता है। ये टूटा फूटा ना हो, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर उसके साथ में यहां पर चंद्र आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपनी दम पे बेहद आगे बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति के जीवन में नाम और ख्याति दोनों ही आएगी। ऐसे लोगों के जीवन में 23 साल, 28 साल, 37 साल, 42 साल, 52 साल
और 58 साल के आसपास की आयु अगर कहा जाए तो बेहद फायदेमंद होती है। मतलब कहीं ना कहीं से जो है इस पीरियड में कम उम्र में ऐसे लोग कामों पे लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए तो कम उम्र में कामों पे लग जाते हैं और जीवन को कहीं ना कहीं गरीबी से अमीरी तक या फिर सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति तक अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं बनते हैं। अगर ये रेखा थोड़ा सा दूर है, भाग्य रेखा, तो भी मान के चलिए अपनी मेहनत में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरुआती दौर अगर कहा जाए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने जीवन को आप सफल बनाएंगे। सफलता मिलती है, कितनी मिलेगी ये अन्य रेखाओं पे डिपेंड करता है। अगर ये भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है आपकी, तो केवल भाग्य रेखा है मान लीजिए हाथ में, और ये रेखा टूटी फूटी नहीं, कटी पिटी नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि एक मध्यम क्लास आराम से व्यक्ति निकाल ले जाएगा। अगर इसको सपोर्ट करने वाली और भी रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल करेगा। ये भाग्य रेखा किसी भी हाथ में अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जीवन को स्मूथ बनाती है। ठीक है, जीवन को स्मूथ बनाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर इससे जो है रेखाएं निकल के एक सूर्य और बुध की तरफ चली जाए तो विरल है। रेखा कटे पिटे ना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। अगर इसके साथ में एक मछली नुमा आकृति भी यहां पर बने, फिश साइन जिसे कहा जाएगा, सही मायने में फिश साइन ये है, ये बड़ी सफलता को दिखाता है। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कि जीवन में कम मेहनत किया लेकिन परिणाम उसको बहुत मिला, ये होता भाग्य। और भाग्य को सपोर्ट करने वाली ये रेखाएं, कुछ इनके नकारात्मक बिंदु भी हैं, लेकिन नकारात्मक मतलब हो गया घर परिवार को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके, लेकिन आज सकारात्मक बिंदुओं पे बात करेंगे, धन की बात करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करेगा। सूर्य रेखा हम सभी को ऊर्जा देती है। एक सूर्य रेखा होना स्पष्ट, साफ, सीधी, महीन, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर दो रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सपोर्ट लोगों का मिलेगा। अगर यहां पर तीन रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को किसी का सपोर्ट नहीं, अपनी दम से आगे बढ़ेगा, अपने विचारों से आगे बढ़ेगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन में बहुत सफल होगा। धन बहुत कमाएगा। अब वो धन रुक जाए ये बड़ी बात, वो धन रुक जाए ये बड़ी बात। सामान्यता जो देखा जाता है, ऐसे लोग 22-23 साल की आयु से ही कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। एक बात, 23 साल की आयु, 29 साल की आयु, 37 साल की आयु, 48 साल की आयु, 52 साल की आयु और 56 वर्ष की आयु विशेष सफलता को दिखाती है। यह टाइम फ्रेम बेहद अच्छा कहलाएगा। यह जीवन रेखा है, यह आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि ठीक है, थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर यहां से एक रेखा और जा रही है, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखा अगर ये मिल रही है तो इसका परिणाम अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा सफल होगा, सभी प्रकार के भौतिक सुखों इत्यादि चीजों को दिखाता है, अपने जीवन में सफलता को दिखाता है। ये रेखा अगर काट के जो है शुक्र के क्षेत्र पर चली जाती है, ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे को बेवजह खर्च ना करें। कहीं ना कहीं सेविंग करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। धन की बात करें, ये बिंदु ज़्यादा अच्छा है। अगर रेखा आगे बढ़ रही है तो अपने नेचर को थोड़ा सा बचा के चलें। जीवन साथी से राय लें। ठीक है, भले लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन राय जरूर लीजिएगा। कोई भी काम करने करिए, घर परिवार से राय ले लिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर ये रेखा आगे की तरफ निकल रही है तो आपके लिए फायदेमंद है। जीवन साथी से राय लेना आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खाने पीने से संबंधित काम, लोहे से संबंधित काम, विदेश यात्रा से संबंधित चीजों के लिए, घर से दूर जाके काम करने के लिए विशेष सफलता को दिखाता है। ये अच्छा संकेत है, खराब नहीं है, बस ये ज़्यादा अच्छा संकेत है, ये बहुत अच्छा संकेत है। आगे बढ़ना, मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में कमी,
थोड़ा सा जीवन में कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण समाज में आपकी बेइज्जती हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा। एक बात, दूसरी चीज़ जो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सा मुहूर्त है, अच्छा सा समय है, बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको जो है समय पे मिलती जाए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।